चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है बच्चा, फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपको एट्थ टर्म नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोलता है एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अगर बोलता बच्चा एट्थ टर्म तो कहने का मतलब जो एपी है इसका ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरीके से इसका एट्थ टर्म पूछता। लेकिन यहाँ पर बच्चा ये नहीं पूछा, यहाँ पर बोला एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि लास्ट से एट्थ टर्म बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। एट्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, T8, और T8 वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर एट्थ टर्म नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो जब भी हमको कोई टर्म पूछे एंड से तो उसका बच्चा अलग फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं nth टर्म, है ना बच्चा, nth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या बच्चा, nth टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, है ना, एंड ऑफ एन एपी, और ये किसके बराबर होगा, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर L क्या होगा बच्चा, लास्ट टर्म, N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, है ना, और D क्या होगा बच्चा, कॉमन डिफरेंस। तो ऊपर जो AP दिया गया है अब इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो AP क्या है बच्चा, AP है 7, 10, 13, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में है बच्चा 184। लास्ट में कितना है, 184। अगर हम लोग इसका फर्स्ट टर्म देखें, A का वैल्यू क्या होगा, 7। ठीक है, और अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि D इज इक्वल टू A2 का वैल्यू बच्चा 10 माइनस 7, यानी कि D का वैल्यू क्या होगा बच्चा 3। यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 7 और कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चा हमारा 3। अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। अच्छा, कौन सा टर्म पूछा है हमसे बच्चा, एट्थ टर्म, यानी कि N का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्या होगा बच्चा, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, क्या होगा, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, वो क्या होगा बच्चा, N माइनस L है, सॉरी L, लास्ट टर्म कितना है 184, यानी कि 184 माइनस N का वैल्यू बच्चा एट्थ टर्म है, यानी कि N का वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू D की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, D की जगह क्या पुट करेंगे 3। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 184 माइनस 8 माइनस 1 बच्चा 7 इंटू 3। ठीक है, 7 इंटू 3, यानी कि 184 माइनस 7 3 जा 21। क्या होगा बच्चा, 7 3 जा 21। चलिए अब इसको सॉल्व करें, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 6, 163। यानी कि बोला इस दिए गए एपी में लास्ट से अगर हम लोग एट्थ टर्म देखें तो वो क्या होगा 163